तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज अपन देखने वाले हैं वो है बेस मेथड, है ना। क्योंकि बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करनी बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपको बेस मेथड की थोड़ी सी भी नॉलेज है। और ये अपन देखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। अपन ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। और वैदिक मैथमेटिक्स से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकते हो और बहुत ज़्यादा ईजी भी कर सकते हो, है ना। तो आज अपन वही देखने वाले हैं, बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है वो मैं आपको सिखाता हूँ आज। तो आपको पता होगा बेस अपना क्या होता है, किसी के बेस 10 होता है अपना बेस, यानी 10 की पावर 0 मान लो, 10 की पावर 1 2 3 इन्फिनिटी तक जितने मान लो अपने नंबर्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है वो। तो जैसे अपन ले रहे हैं, मान लो 93 ले रहे हैं, तो 93 की अब बेस वैल्यू क्या होगी, बेस वैल्यू 100 होगी ना, उसके पास वाले, यानी जितने डिजिट है उतने ही आ जाएंगे। ऐसा नहीं है भी इतने ही आएंगे, जैसे मान लो आपको 101 दे दिया तो क्या हो जाएगा, क्या उस टाइम 1000 हो जाएगा बेस वैल्यू? नहीं, उस टाइम भी अपनी 100 ही रहेगी। अपन को देखना उसके आसपास, ठीक है ना। तो उसके आसपास यानी जितने हैं, जैसे मान लो 93 है तो 93 की बेस वैल्यू क्या होगी, 100 ही होगी। जितने डिजिट आपको दिख रहे हैं उतने जीरो लग जाएंगे। जैसे इसकी देखेंगे तो इसके कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की बेस वैल्यू तो पता लगा ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको करने हो जो बेस वैल्यू के पास में हो और उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो, तो किस तरीके से अपन उनको कर सकते हैं वो आज सीखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, अपन को इनको दो भागों में डिवाइड करना होगा, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। एक तरफ अपने राइट डिजिट आ जाएंगे, एक तरफ अपने लेफ्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने राइट डिजिट आने वाले हैं, यहाँ पे लेफ्ट आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे वो डिपेंड किस पे करेंगे, वो डिपेंड आपके बेस वैल्यू जो दी है, जो अपनी क्रिएट होगी बेस वैल्यू, उसके जितने नंबर ऑफ जीरोज है उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन मान ले तो इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 100 ही है ना। 100 है तो यहाँ पे बेस वैल्यू पे जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो है। इसका मीनिंग जो राइट साइड है ना, कितने नंबर आएंगे आपके, 2 ही नंबर आएंगे। राइट साइड कितने डिजिट आएंगे, 2 ही डिजिट आएंगे। समझ में आया। जैसे यहाँ पे अपन बात करें तो इसके कितने हैं, अभी 4 है टोटल, 4 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, भी राइट साइड कितने नंबर आएंगे, राइट साइड कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट आएंगे। पता लग रहा है आपको। जैसे यहाँ पे बात करें तो ये भी कितना अपना 100 के पास में ही है ना, तो इसकी बेस वैल्यू 100 ही है, कहीं आप 1000 कर दो। इसकी भी 100 ही है क्योंकि 100 के पास में, कहीं आप 1000 कर दो। तो अब इसके भी कितने आएंगे, राइट साइड में 2 ही डिजिट आएंगे। इसके राइट साइड में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो ये अपन अब क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आएगा। फिर लेफ्ट का आना है, वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें आप समझो, राइट वाला समझो, लेफ्ट वाला तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। राइट वाला आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं और सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से आप बेस वैल्यू से आंसर फटाफट निकाल सकते हो, है ना। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, बेस वैल्यू देखनी होगी। बेस वैल्यू आपने लगा दी 100, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है ये 93 है वो कितना कम है 100 से, कितना कम है भाई, -7, है ना। ये कितना है, -1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर 7 है, नीचे 1 है, इतना ही कम है। तो अब इसके अंदर राइट साइड में जब अपनी मल्टीप्लाई होती है तो कैसे होती है, मल्टीप्लाई क्या होती है, राइट और लेफ्ट में जितने अपने ये नंबर्स बचे हैं, ठीक है ना, इनकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। यानी इन दोनों की अब मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होकर कितना बन रहा है अपना, 7 × 1, 7 ही बन रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का अपना 7 बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 डिजिट आएंगे, तो 2 डिजिट की जगह, एक की जगह तो 7 आ गया। अब एक डिजिट अपना कम पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, 0 लिख देंगे अपन। कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब अपन को क्या करना है, दोनों तरफ, यानी चाहे इस तरफ ऐसे क्रॉस कर दो, चाहे ऐसे क्रॉस कर दो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये सम हो रहा है। क्या हो रहा है, सम हो रहा है। चाहे इन दोनों को सम कर दो, चाहे इन दोनों का सम कर दो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। देखो 94 में आप 93 में से आप -1 करोगे तो 92 आएगा, आएगा। और 99 में से भी -7 कर दो तो भी 92 आएगा, है ना। तो आंसर तो अपना यही आने वाला है, कैसे ही कर दो। तो ये अपना आंसर आ गया 9207, ठीक है। 9207 ये अपना आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे कैरी वाले, वो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएंगे। पहले इसको समझना जरूरी है। फर्स्ट अपना काम क्या करना है, बेस वैल्यू लिखी, आपको पता लग गया 2 जीरो है, तो राइट साइड में कितने आएंगे, 2 जीरो ही आने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे 93 कितना कम है। अब अगर मान लो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे देखो ये कितना ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है, तो ये प्लस का 11 आ गया। इसमें कितने ज़्यादा है,
प्लस के 5 ज़्यादा है तो ये 5 आ जाएगा प्लस का, लेकिन यहाँ पे कम है तो -7 आ गया, और इसमें ही कम है तो -1 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं, आपको समझ में आएगा। इसका देखोगे आप ध्यान से तो अपनी बेस वैल्यू ये आ गई, कितने जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता लग गया अभी राइट साइड कितने डिजिट आने वाले हैं, 4 डिजिट आने वाले हैं, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। अब इसमें कितने कम है, अभी 9 कम है, -9, इसमें से कितना कम है, -8 कम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। -9 ऊपर वाले में से कम है, -8 नीचे वाले में से कम है। अब मैंने आपको बताया था कितने डिजिट आने वाले हैं, टोटल 4 डिजिट आने वाले हैं। तो 9 8 जा 72 होते हैं, तो यहाँ पे अपना 2 और ये 7, अब जो डिजिट बच गए वहाँ पे कितने आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया था भी इनको ऐसे प्लस कर लो चाहे इनको ऐसे प्लस कर लो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो मान लो अपन इसको ऐसे कर रहे हैं प्लस, यानी 92 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 92 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9900 और 92 में से 9 अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 पहले गया, फिर अपना कितना गया, 7 गया। ठीक है, 7 गया, इसका मीनिंग कितना बच गया, 83 बच गया। तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट, दो आपको नंबर दे दे जो बेस वैल्यू के पास में हो, जैसे ये बेस वैल्यू के पास में, ये भी बेस वैल्यू के पास में, और ऐसे नंबर जिनकी कैलकुलेशन आसान हो जाए वो भी आप कर सकते हो, चाहे बेस वैल्यू के पास में हो चाहे ना हो। जैसे किसी के डिजिट है जिसके एंड में आपको 5 0 दे दे, ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 3 0 दे दे, तो अब लास्ट में 0 0 दे रखे है ना, तो ये वैल्यू क्या आसान है, तो इन क्वेश्चनों को अपन कर सकते हैं, ये बेस वैल्यू के पास में है जैसे, ठीक है ना। तो अब आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको यहाँ पे क्या पता लग रहा है भी, ये 6 प्लस है, तो यहाँ पे +1 और ये +1, और वैल्यू बेस वैल्यू कितनी आएगी, 100 ही आने वाली है, कोई दिक्कत। आपको पता है राइट साइड में कितने आएंगे, 2 ही आने वाले हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ऐसे प्लस कर दो चाहे ऐसे प्लस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो 107 ही आने वाला है। तो दैट्स इट, ये अपना आंसर है ना, आसान सा। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर हो उनकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो जो बेस वैल्यू के पास में। जैसे यहाँ पे अपन देखें तो ये +11 और +5, तो अब आपको पता लग रहा है भी यहाँ पे कितने डिजिट आने वाले हैं, 2 ही आने वाले हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 55 आ जाएगा, तो ये 2 के 2 आ गए भाई। अब आपको चाहे इधर प्लस कर दो चाहे इधर प्लस कर दो, बात तो एक ही है, तो ये 116 आ जाएगा। तो 116 55 ये आपका आंसर आ गया, है ना आसान। तो विद इन सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके। एक बार आपको ट्रिक समझ में आ गई और उस पर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो कोई भी कैलकुलेशन हो उसको आप बहुत ज़्यादा ईजी वे से कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, ध्यान से देखो, है थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि थोड़ा सा अलग आ गया, लेकिन मैं तो थोड़ा टाइम दे के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। इसकी बेस वैल्यू कितनी आएगी बताना ज़रा, 4 0 आ जाएंगे, कोई दिक्कत। इसका मीनिंग क्या हुआ, राइट साइड में कितने डिजिट आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो कितना माइनस हुआ है 65 में, यानी 350, 350 माइनस होगा, इसमें कितना होगा, -2 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 35 दूनी 70, 35 2 जा 70 होते हैं, तो 70, और ये तो ये अपना यहाँ पे कितना लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक डिजिट रह गया तो यहाँ पे अपन 0 लगा देंगे, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब चाहे इधर ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, बात तो एक ही आने वाली है। तो ये अपना आसान पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो -2 ही करने हैं, तो ये 9648 आंसर, बस, है ना आसान। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा इजी वे से क्वेश्चन कर सकते हो। और भी अपन प्रैक्टिस करते हैं, चिंता मत करो। इसका आप देखो बेस वैल्यू 3 जीरो ही आएंगी क्योंकि 100 के 1000 के पास है, तो आपको पता है कितने जीरो कितने डिजिट आएंगे, राइट साइड में 3 आने वाले हैं। ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है, इसके अंदर कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यानी 50 तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे और लिखना पड़ेगा क्योंकि डिजिट नहीं है तो जीरो लगाना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, चाहे इधर ऐसे प्लस कर दो चाहे इधर ऐसे प्लस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ऐसे कर देते हैं, तो ये अपना आ गया आंसर, बस बात ख़त्म, है ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा है तो प्लेस वैल्यू आपको पता है किसके पास में है,
इसके पास में ही है 1000 के, यानी कि राइट साइड में कितने डिजिट आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं। इसके अंदर कितना प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस ही हो रहा है ना, यानी कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। और इसके अंदर कितना हो रहा है, 250 हो रहा है। कोई दिक्कत, 150 250। तो अब आपको जैसे ये कैलकुलेशन अगर आपकी आती है ना फास्ट वे से करनी, तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो कोई भी। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको पता है भी राइट साइड में कितने डिजिट आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं, ओनली 3 आने वाले हैं। लेकिन इन दोनों की दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। जैसे अपन देखें यहाँ पे, तो ये तो अपना 2 जीरो तो लास्ट वाले हो गए डायरेक्ट ही, और 15 5 75, और 7 15 दूनी 30, यानी ये आ गया आपका कितना आ गया, 37,500 आ गया है ना, 37,500। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, और जो 37 बच गया ना ये कैरी चली जाएगी। कैरी किस में, इस तरफ लेफ्ट साइड कैरी चली गई वो। तो पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड नंबर निकालेंगे, उसके अंदर ये 37 ऐड कर देंगे। तो ये कैरी वाला सिस्टम आप ध्यान से समझ लीजिए। और क्वेश्चन अपन ने अभी तक बिना कैरी वाले किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा अलग, जिसके अंदर अपन कैरी लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे। देखो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो आप वही सिस्टम, इनको ऐड करो, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप इसको माइनस कर दो। 750 में से 150 माइनस कर रहे हो आप, 750 में से 150 माइनस कर रहे हो, यानी कितना बच गया, 600। 600 में 37 ऐड कर रहे हो, तो 637 आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म, है ना, आसान सा क्वेश्चन। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो जिनको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, मैंने पीछे बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन आपको बता रखी है जिससे आप इजी वे से क्वेश्चन कर सकते हो। अपनी मल्टीप्लिकेशन देखो, पीछे मैंने 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करना, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी है वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर, सीखो आराम से। मैंने बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेक करो, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट कैसे है, ये है तो 100 बेस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो -4 हो रहा है और यहाँ पे +14 हो रहा है। इसका मीनिंग भी यहाँ पे अपना डिजिट तो आएगा, वो तो आपको पता है, अभी राइट साइड में 2 डिजिट आने वाले हैं, ये तो आपको पता है, कन्फर्म है। लेकिन इन दोनों की जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, यानी दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस का साइन आ रहा है ये तो, है ना। भी 14 और 4 की अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 56 तो आ रहा है, मानी बात 56 आ रहा है, लेकिन 56 तो माइनस का आ रहा है। अब माइनस का 56 आ रहा है ना, तो उसको प्लस का बनाना पड़ेगा आपको। किसका बनाना पड़ेगा, प्लस का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 56 लिख दिया। अब इसका काम तो हो गया ख़त्म। क्या हो गया, काम खत्म। काम खत्म हो गया। तो अब देखो आपको 56 आपने एक बार लिख लिया, अब इनको आप ऐड कर दो, तो ये अपना हो गया 110। 110 ही बचेगा ना, -4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इसमें से एक प्लेस वैल्यू को इस तरफ लेके आना पड़ेगा, यानी कि ये 110 है, कितना है, 110 है। अब 110 है तो 110 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, आप एक बार 100 इस तरफ लेके आ जाओगे, यानी कि आप 110 में से एक यहाँ से लेके हटा रहे हो, एक इस तरफ लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू अपन को बनानी है। तो ये 110 की जगह कितना बन जाएगा भाई, 109 बन जाएगा ना। 109 बन गया, और अपने यहाँ से कितना ले लिया था, अपन ने 1 ले लिया था, और 20 ये यानी 100 है। 100 में से अपन 56 माइनस कर रहे हैं, अब कितना, 56। तो ये कितना बच जाएगा अपना, 4 एंड 4, यही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा, 104, और ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अपना जो कैलकुलेशन है, अपना जो डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिख के दूँ आपको, तो 44109 ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। जब अपना माइनस का साइन हो तो यहाँ पे जैसे 110 बना था अपन ने, तो एक कैरी इस तरफ लेके आ गए तो 109 बन गया। 109 बन गया तो अब अपन 100 में से वो कितना माइनस कर देंगे, जो अपना माइनस का कितना आया था, 54 नहीं 56 आया था, 56 आया था। तो ये 44 बच जाएगा प्लस का, ये 44 यहाँ पे प्लस का आपको करके लिखना होता है। आई क्या बात समझ में। तो इस तरीके से कोई भी डिजिट आपको दे दे, माइनस प्लस दोनों की बात हो जाए, तो आपको एक डिजिट इस तरफ लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट में से राइट की तरफ, तब जाके उसका आंसर सही आएगा, है ना। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो इतनी मुश्किल नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो ध्यान से देखो, आपको पता है 1000 के पास की बात हो रही है, डिजिट कितने आने वाले हैं, 3 डिजिट आने वाले हैं। इसके अंदर +54 हो रहा है, और इसके अंदर -3 हो रहा है, यही हो रहा है ना। अब ध्यान से देखो, इनकी आप जब मल्टीप्लाई करोगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा आपका, 12 और ये 16, 162 आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, 162 आ रहे हैं, 162 आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो आप, इनको करते हैं अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट, चाहे इधर कर लो। तो ये अपना कितना आ रहा है अभी,
ये अपना आ रहा है 1051, यही आ रहा है ना, 1051 आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से एक को ले लेंगे, यहाँ से एक को ले लेंगे, यानी 1000 हो जाएगा ये एक तरीके से। ये 1000 में से ये अपन 162 घटा दें, क्योंकि इस तरफ माइनस का था ना, अपन को प्लस का लेके आना है। तो ये 10 में से 2 गए 8, और ये 9 में 6 गए 3, और ये 9 में से बन गए 8। ठीक है, यानी यहाँ पे अपना 838 आ जाएगा, और ये अपना कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे अपना कितना आया था 1050 आ जाएगा, क्योंकि 1051 था ना, तो ये 1 को तो इस तरफ लेके आ गए, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आसान। तो इस तरीके से कोई भी आपको नंबर दे दे उसकी कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो तो आपको पता लग रहा है भाई यार, यहाँ पे तो ऊपर 10 प्लेस वैल्यू है, नीचे 3 प्लेस वैल्यू है। अब इसको कैसे करें, तो देखो ध्यान से, अपन यहाँ पे अगर 0 लगा दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट में अपन उस 0 को कट कर देंगे, सिंपल ही है। 3 डिजिट बन गए, तो यहाँ पे अपना क्या होगी प्लेस वैल्यू 3, यानी कि अपना राइट साइड में कितने डिजिट आएंगे, 3 ही आने वाले हैं डिजिट। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर कितना माइनस हो रहा है 150, और इसके अंदर -5, तो ये कितना बच गया 750 प्लस का। तो ये 750 यहाँ पे आप लिख दो, और इन दोनों को ऐसे ऐड कर दो, चाहे ऐसे ऐड कर दो, एक ही बात है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये 845 आ जाएगा। और देखो मैंने बोला था अभी, अपन ने यहाँ पे 0 लगाया तो 0 को कट कर देंगे, कट कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। तो इस तरीके से कोई भी डिजिट आपको दिया हो उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको बताने हैं, और कमेंट के अंदर बताने हैं, विद इन सेकेंड के अंदर बताने हैं। यहाँ पे 9 और 9 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 8 कर दिया। कितना कर दिया 8 कर दिया। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया 8 कर दिया, 985 कर दिया। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, 59 कर दिया, ठीक है, 59 कर दिया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, लिख लो फटाफट कॉपी में, मैं आगे जा रहा हूँ, फिर लिख लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर मैंने चेंजमेंट क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने चेंजमेंट ये कर दिया भाई, यहाँ पे मैंने 86 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 190 कर दिया, 119 कर दिया, ठीक है ना। ऊपर तो 86 हो गया, नीचे 119 हो गया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये 6 बना दिया, ये भी 6 बना दिया। 4 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 18 बना दिया, ठीक है ना। तो ये आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और इनके आंसर आपको रिप्लाई में कमेंट के अंदर बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स आप सीख रहे हो और 100% आप अपना दे रहे हो यहाँ पे, तो कन्फर्म है भी आपकी कैलकुलेशन ईजी हो गई है और एकदम फास्ट हो गई है। अगर आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट विजिट कर ली है, पूरी देख ली है, तो अगर आपने अभी तक पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाके आप देखो, अच्छे तरीके से समझो और ट्राई करो। बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं, जो चाहे 5th क्लास का, चाहे 10th क्लास का, चाहे हायर क्लास का, कोई भी हो, सभी को शेयर करो। अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बना सकते हैं आपके थ्रू और इस चैनल के थ्रू। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।